अस्सलामुअलैकुम। कम मेहनत कम बजट बगैर किसी कीमे के आज हम ये मजेदार कोफ्ते बना रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दाल चना कोफ्ते बीफ चिकन के कोफ्ते बनाना बताई हुई हैं, तो आज मैं आलू और दाल चना से ये मजेदार से कोफ्ते बनाने वाली हूँ, जो शायद ही आज से पहले ये कोफ्ते आपने खाए होंगे। यकीन माने इतने जबरदस्त इतने टेस्टी बनते हैं, जो भी इन कोफ्तों को खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं हम किस तरह इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम ये जो मजेदार से कोफ्ते बनाने वाले हैं, हम इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये मजेदार से कोफ्ते बनाने वाले हैं। ये हमने 3 से 4 अदद आलू लिए हैं, जो छिलका हमने रिमूव कर लिया है, और आलूओं को हमने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है। और तकरीबन आधा किलो हमने ये दाल चना ली थी, जो हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है, और दाल के अंदर जो पानी है इसको हम मुकम्मल ड्रेन कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत ही बेस्ट, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये तोड़ी डंडा से भी ये दाल कूट सकते हैं। तो लेकिन हम चॉपर में चॉप करेंगे, थोड़ी थोड़ी दाल हम चॉप करेंगे, एक साथ आप दाल ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको मुकम्मल चॉप करना है। ठीक है, हम इसमें कोई पानी वगैरह इस तरह कोई चीज शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दाल बिल्कुल ड्राई चाहिए। ये आप देख सकते हैं दाल मुकम्मल चॉप हो चुकी है। आपने दाल को बिल्कुल पानी नहीं बनाना, बल्कि आप दाल को इसी तरीके से दरदरा सा ही चॉप कीजिएगा। अब हम लेंगे आलू को हम इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग करेंगे, ताकि चॉप करने में आसानी हो जाए। अब हम बिल्कुल कीमे की तरह आलूओं को भी चॉप कर लेंगे। आलूओं को भी आप दरदरा सा ही चॉप कीजिएगा, बहुत ज्यादा भी आप पानी ना बनाइएगा। आप देख सकते हैं आलूओं को भी हमने इस तरह कीमे की तरह चॉप कर लिया है। आलूओं के अंदर काफी हद तक पानी होता है, तो आप स्ट्रेनर की मदद से या मलमल के कपड़े की मदद से पानी मुकम्मल निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमें आलू बिल्कुल ड्राई चाहिए। आप देख सकते हैं आलूओं का पानी हमने मुकम्मल निकाल लिया है। 2 अदद हमने प्याज लिए थे, जो हमने इस तरीके से चॉप कर लिए, और पानी हमने प्याज में से भी अच्छे तरीके से निकाल लिया है, क्योंकि प्याज भी हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। धनिया हमने लिया है जो 1 चम्मच है, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, चाय का 1 चम्मच। नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। गरम मसाला का पाउडर चाय का आधा चम्मच। 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। वैसे तो बैंडिंग के लिए कोई चीज डालने की जरूरत नहीं, लेकिन हम इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। आप अच्छी तरीके से ये सारे बैटर को मिक्स कीजिएगा। ये देखिए हमने बैटर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से दरमियानी साइज के ये कोफ्ते बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं हम इस तरीके से घुमाकर एकदम गोल कर लेंगे। इसी तरह ये हम तमाम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमने बना लिए, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा आप तेज आंच ना रखिएगा, बल्कि आप लो टू मीडियम आंच पर कोफ्तों को फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्ची दाल शामिल की है, कच्चे आलू शामिल किए हैं। तो आप लो टू मीडियम आंच पर कोफ्तों को फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम हल्का हल्का हाथों से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे कोफ्ते अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारे ये कोफ्ते फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। कोफ्ते हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कढ़ाई में लेंगे आधा कप के करीब घी या ऑयल, और अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, चाय का 1 चम्मच भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाए तो हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड कर देंगे। ये हमने बारीक चॉप करके ऐड किए हैं। अब हम गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे, इतना ही जबरदस्त हमारे कोफ्तों का कलर आएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और 3 अदद हमने टमाटर लिए थे, जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से
ग्राइंड कर लिया है। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही परफेक्ट आता है, तो इसलिए आप जब भी ये ग्रेवी वाला सालन बनाए तो इसमें टमाटरों का पेस्ट ही ऐड कीजिएगा। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका, आधा चम्मच हम गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मसाले डालने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मसाले की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आधे कोफ्ते हम बनाएंगे और आधे हम फ्रीज कर लेंगे। ये हमने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बुनाई करेंगे मजीद 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। हम तकरीबन डालेंगे 1 से 1.5 गिलास। अब हम ऊपर से तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारा कोफ्तों का सालन काफी हद तक तैयार हो चुका है और ग्रेवी भी काफी हद तक हमारी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ये हमने 5 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरे धनिये के बगैर तो कोई रेसिपी मुकम्मल ही नहीं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त परफेक्ट हमारे ये आलू कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये आपने देखा माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितने अमेजिंग हमारे ये दाल और आलू के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट भी कलर आया है और बहुत ही जबरदस्त हमारी ये ग्रेवी भी तैयार हुई है। तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।